दोस्तों 12 मार्च को हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो 10 नई वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसके साथ साथ जो 4 और वंदे भारत ट्रेनें हैं उनको भी पीएम मोदी हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। यानी कि 12 मार्च को टोटल 14 वंदे भारत का इनॉग्रेशन होने वाला है। दोस्तों इसमें 10 वंदे भारत तो नहीं है, लेकिन जो बाकी बची 4 वंदे भारत है ये एक्सटेंड हुई वंदे भारत ट्रेनें हैं और एक ही दिन यानी कि 12 मार्च को ही पीएम 10 नई वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे और उसी दिन सेम डे में ही इन 4 वंदे भारत को भी जो एक्सटेंड हो चुकी है इनको भी फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। वहीं दोस्तों ये जो चारों वंदे भारत है ये किस किस रूट पे चलने वाली है और कहां तक एक्सटेंड होने वाली है सभी चीजें आपको बताऊंगा। और ये सभी 4 वंदे भारत जो कि एक्सटेंड होने वाली है 12 मार्च को, इनका इनॉग्रेशन कहां से होने वाला है, मतलब इनॉग्रेशन स्टेशन कौन सा होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए प्लीज आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए जल्दी से बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों 12 मार्च को एक्सटेंड होने वाली जो वंदे भारत है इसमें सबसे पहले नंबर पर है जिसको पीएम हरी झंडी दिखाने वाले हैं अहमदाबाद से जामनगर वाली वंदे भारत। और ये दोस्तों हमारी जो वंदे भारत है जो कि फिलहाल अहमदाबाद से जामनगर के लिए चलती है, अब ये एक्सटेंड हो चुकी है द्वारका तक यानी कि ओखा रेलवे स्टेशन के बीच में। अब ये गाड़ी अहमदाबाद से चलने वाली है और इसका जो एक्सटेंशन है इसको लगभग 1 महीने पहले ही अप्रूवल मिल चुका था रेलवे बोर्ड की तरफ से, लेकिन इसका जो इनॉग्रेशन है वो बिल्कुल अटका पड़ा था अभी तक। लेकिन फाइनली 12 मार्च के दिन ही इन 10 नई वंदे भारत के साथ साथ ये जो हमारी अहमदाबाद से जामनगर वाली वंदे भारत है इसका भी एक्सटेंशन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। और ये गाड़ी अब अहमदाबाद से द्वारका यानी कि ओखा के बीच में चलने वाली है। दोस्तों शुरू से ही हमारी जो अहमदाबाद से जामनगर वाली ये वंदे भारत है वो कुछ अच्छी कमाई नहीं कर पाई है, ऑक्यूपेंसी रेट काफी कम है और यही वजह है कि इसको एक्सटेंड करने की जो बात है वो पिछले कई महीनों से चल रही थी रेलवे बोर्ड के अंदर। और अब यहाँ पर फाइनली ये जो गाड़ी है वो एक्सटेंड हो चुकी है ऑफिशियली और इसका जो इनॉग्रेशन डेट है वो भी यहाँ पर 12 मार्च को तय हो चुका है। वहीं दोस्तों अगर हम बात कर ले दूसरी वंदे भारत की जिसका एक्सटेंशन हुआ है और 12 मार्च को इसे फ्लैग ऑफ किया जाएगा, तो ये है हमारी अजमेर से दिल्ली कैंट वाली वंदे भारत। और अब दोस्तों हमारी जो अजमेर से दिल्ली कैंट वाली वंदे भारत है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है चंडीगढ़ तक। और ये बात आप सभी को पता होगा कि इसका जो अप्रूवल है वो पिछले साल ही आ चुका था, लेकिन इसका जो इनॉग्रेशन है वो अभी तक लगातार टाला गया था। लेकिन फाइनली 12 मार्च को हमारी अजमेर से दिल्ली कैंट वाली जो वंदे भारत है वो अब चंडीगढ़ तक चलने वाली है, मतलब इसका जो एक्सटेंशन है उसको हरी झंडी दिखाएंगे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों ये भी हमारी जो वंदे भारत है वो कमाई करने के मामले में कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है और इसीलिए दोस्तों इसका रूट अब बढ़ा दिया गया है चंडीगढ़ तक। और अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि ये जो गाड़ी अब चंडीगढ़ तक जा रही है तब इसमें यात्रियों का कैसे रिस्पॉन्स आता है, ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ता है या फिर नहीं, ये तो कुछ महीने गाड़ी चलेगी तब पता चल पाएगा। लेकिन दोस्तों करंट अपडेट ये है कि 12 मार्च से ये गाड़ी अजमेर से दिल्ली होते हुए चंडीगढ़ के लिए चलने वाली है और इसको भी 12 मार्च को हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात कर ले तीसरी वंदे भारत की जिसके एक्सटेंशन को पीएम हरी झंडी दिखाने वाले हैं 12 मार्च को, तो एक्चुअली ये जो गाड़ी है वो अभी फिलहाल गोरखपुर और लखनऊ के बीच में चलती है, लेकिन 12 मार्च से ये गाड़ी गोरखपुर से लखनऊ होते हुए प्रयागराज तक चलने वाली है। यानी कि गोरखपुर से प्रयागराज वाली जो वंदे भारत है इसकी शुरुआत आपको 12 मार्च 2024 से देखने को मिलेगी। दोस्तों लंबे समय से जो वंदे भारत है इसको प्रयागराज तक एक्सटेंड करने की जो बात है वो रेलवे में चल रही थी और इसको जो अप्रूवल है वो भी पिछले साल ही मिल चुका था। लेकिन जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी तक ये भी लटका पड़ा था, इनॉग्रेशन इसका नहीं हो पाया था। लेकिन फाइनली 12 मार्च को जो हमारी गोरखपुर से लखनऊ वाली वंदे भारत है ये अब एक्सटेंड हो चुकी है प्रयागराज तक और इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी प्रयागराज से। वहीं दोस्तों हमारी गोरखपुर से लखनऊ वाली जो वंदे भारत है ये अब गोरखपुर से खुलेगी और लखनऊ होते हुए प्रयागराज तक जाएगी। ऐसे में जो प्रयागराज जाने वाले यात्री है गोरखपुर साइड के उनके लिए एक नई ट्रेन का ऑप्शन भी मिल चुका है और नई ट्रेन में भी वंदे भारत का जो ऑप्शन है वो देखने को मिला है, ये भी काफी बड़ी खुशी की बात है। दोस्तों हमारी गोरखपुर से लखनऊ वाली जो वंदे भारत है इसको भी प्रयागराज तक एक्सटेंड करने का बस एक ही वजह है कि ये जो वंदे भारत है वो कुछ अच्छी कमाई नहीं कर पा रही है। यहाँ पर रिसेंटली देखा गया कि जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था तब ये वंदे भारत का जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो अचानक से बढ़ गया था। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय बीता फिर ये वंदे भारत का जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो यहाँ पर गिरना शुरू हो चुका है और यही वजह है कि दोस्तों हमारी गोरखपुर से लखनऊ वाली जो वंदे भारत है इसको भारतीय रेलवे अब प्रयागराज तक चलाने वाली है और इससे ये फायदा होगा कि जो पैसेंजर मिलने में इस गाड़ी को दिक्कत हो रहा है उसमें थोड़ा सा कमी आएगा और कहीं ना कहीं आसानी से जो पैसेंजर्स हैं वो इस गाड़ी के लिए मिल जाएंगे क्योंकि इसका जो रूट है वो यहाँ पर बढ़ चुका है प्रयागराज तक। वहीं दोस्तों इसका जो इनॉग्रेशन है वो प्रयागराज से ही होने वाला है, मतलब इसको पहली बार प्रयागराज से रवाना किया जाएगा गोरखपुर के लिए। इसी तरह दोस्तों हमारी अजमेर से दिल्ली कैंट वाली जो वंदे भारत है इसका भी इनॉग्रेशन चंडीगढ़ से होने वाला है, मतलब जहाँ जहाँ के लिए गाड़ियों का विस्तार हुआ है उसी रेलवे स्टेशन से जो इनॉग्रेशन है वो होने वाला है और पीएम वाया
है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन सभी वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने वाले हैं दिल्ली से। वहीं दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चौथी वंदे भारत की, जिसका एक्सटेंशन हो चुका है और इसका इनॉग्रेशन 12 मार्च को होने जा रहा है। तो एक्चुअली ये जो वंदे भारत है वो फिलहाल तो तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच में चलती है, लेकिन 12 मार्च से ये जो गाड़ी है वो मैंगलोर तक चलने वाली है, यानी कि मैंगलोर तक ये गाड़ी एक्सटेंड हो चुकी है। और इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपसे बात किया था जब इसके बारे में अपडेट मिला था, और मे भी 1 से 2 सप्ताह पहले जो अपडेट है इसको लेकर वो हम सभी को देखने को मिला था कि ये जो गाड़ी है वो एक्सटेंड हो चुकी है मैंगलोर तक के लिए। और अब यहाँ पर फाइनली काफी जल्दी ही हमारी जो तिरुवनंतपुरम से कासरगोड वाली वंदे भारत है ये अब मैंगलोर तक चलने वाली है और इसका इनॉग्रेशन पीएम करने वाले हैं 12 मार्च को। वहीं अगर हम बात करें कि इसका जो इनॉग्रेशन है, इनॉग्रेशन समारोह है वो कहां से होने वाला है, तो ऑब्वियसली इसका जो इनॉग्रेशन है वो मैंगलोर से ही होने वाला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। और दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच में चलने वाली ये जो वंदे भारत है ये कोई नॉर्मल वंदे भारत नहीं है, ये हमारी देश की पहली सैफरॉन वंदे भारत भी है। और इसी रूट पर दोस्तों हमारी देश की पहली सैफरॉन वंदे भारत को भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया था। वहीं दोस्तों इसके एक्सटेंड होने के रीजन के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता देता हूँ कि तिरुवनंतपुरम से कासरगोड वाली जो वंदे भारत है ये लो ऑक्यूपेंसी रेट की वजह से एक्सटेंड नहीं हुई है। यहाँ पर जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, बड़े बड़े जो गणमान्य लोग हैं, उन्होंने इस गाड़ी को मैंगलोर तक एक्सटेंड करने की मांग करी है और यही रीजन है कि ये गाड़ी मैंगलोर तक एक्सटेंड हो चुकी है। इसमें पैसेंजर ना मिलने का कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश में चलने वाली एक सक्सेसफुल वंदे भारत में मानी जाती है, काफी अच्छी कमाई करती है। इसमें आपको लंबा लंबा वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिलता है, यानी कि एक सक्सेसफुल वंदे भारत मानी जाती है पूरे देश में। और अब तो दोस्तों ये गाड़ी कासरगोड से आगे मैंगलोर तक जाने वाली है, तो ऐसे में इसमें सीटें मिलना भी अब मुश्किल होता हुआ नजर आ सकता है। और जो इस रूट के लोकल लोग हैं जो इस गाड़ी में सफर करते हैं उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो गाड़ी है इसमें अब सीटें मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब ये गाड़ी कासरगोड तक ही चलती थी तब भी इसमें सीटें मिलना मुश्किल था, लेकिन अब ये गाड़ी को बढ़ा दिया गया है मैंगलोर तक, तब इसमें सीटें कैसे मिलेगी ये भी एक समस्या बन गया है इस रूट के लोगों के लिए। फिलहाल दोस्तों देखते हैं क्या होता है आगे, कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है इस गाड़ी के साथ। फिलहाल तो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि 12 मार्च को 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के साथ साथ ये जो 4 वंदे भारत ट्रेनें हैं जिनका विस्तार हो चुका है, अप्रूवल मिल चुका है, इनको भी पीएम हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों ये था हमारे देश में 4 वंदे भारत के एक्सटेंशन को लेकर एक खुशखबरी वाला अपडेट। और वैसे तो दोस्तों ये जो 4 वंदे भारत ट्रेनें हैं जिनके बारे में अभी हमने बात किया, इनके एक्सटेंशन को अप्रूवल मिल चुका है, सारी बातें सभी को पता था। और अब यहाँ पर लंबे समय से जो लोग हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि जो 4 वंदे भारत ट्रेनें हैं इनका विस्तार कब होने वाला है, मतलब ये जो गाड़ियां हैं वो एक्सटेंशन वाले स्टेशन से कब से चलने वाली है। तो फाइनली ये लंबा इंतजार अब खत्म हो चुका है और 12 मार्च से ही इस 4 वंदे भारत ट्रेनें जिनका एक्सटेंशन हो चुका है ये अपने नए स्टेशन से चलने वाली है। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि देश में चल रही और कौन कौन सी वंदे भारत को एक्सटेंड करना चाहिए और एक्सटेंशन कहां तक करना चाहिए, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा वीडियो के अंदर। और दोस्तों आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ नए वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।